नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने देखा साम दाम दंड भेद, अब जिस प्रकार से काम होगा और जिस प्रकार से चीज़ें निकलेंगी अब वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैंने ऑपरेशन चलाया है, मैं देश का भविष्य हूं। ये ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इस ऑपरेशन की तरफ में। ये देखिए, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में मैं बहुत बड़ी न्यूज बताऊंगा। पहले ये सारी चीजें सुन लीजिए, आपके हित की चीजें। सबसे पहले चलते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे 35 स्टूडेंट का भविष्य लटक गया। एक आईटीआई मध्य प्रदेश भिंड की है आईटीआई, ठीक है, वहां पहले वहां की सुनते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। हेलो, हाँ आप बताइए क्या है, क्या था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्या है कि आईटीआई की कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है। तो एफिलिएशन नहीं आना मेरे पास, आईटीआई की ओनली कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैंने क्या किया है कि 35 स्टूडेंट मैंने एक पर्सन को दिए थे भिंड में, जो डायरेक्टर है आईटीआई के। कौन सी आईटीआई? आईटीआई में वो वहाँ से है, सत्य साई आईटीआई से। सत्य साई आईटीआई भिंड? हाँ सर। सत्य साई आईटीआई भिंड कौन है यार? कोई वहाँ पे सत्य साई नाम से आईटीआई है भिंड में। हाँ, उनका डायरेक्टर का क्या नाम है? डायरेक्टर का उनका पता नहीं, छोटू छोटू बोलते हैं उनसे। अच्छा, तो उनको मैंने क्या 35 स्टूडेंट 2020 में दिए थे। तो उनको दिए तो मैंने 60 स्टूडेंट थे, लेकिन उनने क्या किया, उनकी आईटीआई डीएफिलिएशन में चली गई थी। हाँ। तो फिर उनने वो बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट किए। हाँ। वहाँ से छोड़ दिए, 35 ही किए। हाँ। दूसरी जगह से बैठा दिए। हाँ। अब उनके एग्जाम हो गए फर्स्ट ईयर के 2021 के, तो उन्हें प्रैक्टिकल सीट जमाने की, तो 35 स्टूडेंटों का रिजल्ट रोका रहा। हाँ। एक महीने मैंने उसका चक्कर लगाया। अब आपसे भी संपर्क किया था मैंने, तो आप बोले कि नोडल से संपर्क करिए। हाँ। तब वो काम को सुलझा के ऐसे तैसे करके वो रिजल्ट आ गया, पास हो गए बच्चे। अब वो सेकंड ईयर के अटेंडेंस, सेशनल मार्क और फीस नहीं काट रहा है, ना मना कर रहा है वो, मैं नहीं भर रहा हूँ। 22 तारीख की लिंक खुली है, 22 तारीख से बोल रहा है 25 तारीख को कर दूंगा, फिर बोला 30 को कर दूंगा, फिर बोला 5 को कर दूंगा, अब बोला कि 10 को कर दूंगा। अब वो बोल रहा है कि डेट बढ़ गई है, 25 तारीख तक हो गई है और सितंबर में पेपर होंगे, आप घबरा क्यों रहे, काम हो जाएगा आपका। ऐसे टाल रहा है वो, मना कर नहीं रहा है। अब ऐसे हम बच्चा अगर नहीं बैठ पाया एग्जाम में, तो बच्चा तो मेरे ऊपर तांडव करेगा। बिल्कुल करेगा, आपके ऊपर करेगा भाई। कोई ऐसा रास्ता हो कि अटेंडेंस, सेशन मार्क, एग्जाम फीस कट जाए, ये सिस्टम हो जाए? नहीं, वो तो उसी से कटेगा ना, यूजर पासवर्ड उसी को लॉगिन से कटेगा ना भाई। लड़का तो वहाँ। चलिए दूसरे स्टूडेंट की समस्या सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ हेलो, आप बोल रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर में मैं पास हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो उसको तो पेमेंट कर दो तुम। कितना आ रहा होगा? 300 रुपये समथिंग, 376 रुपये। जी सर, तो वो पेमेंट कर देंगे। तो ये सर से बोले कि सर हमको बता सकते हैं कि नंबर यहाँ पर आया है कि नहीं? हाँ, तो वो बोले कि 2-2:30 बजे तक हम बता सकते हैं। हाँ तो 2-2:30 बजे तक वेट कर लो, घर बिल्कुल ना भागो, कोई जरूरी नहीं है, पूरा नंबर देख लो। और क्या बोल क्या रहे हैं वो कि नंबर कहाँ से नहीं आया है? वो बोल रहे हैं नोडल आईटीआई से नंबर नहीं आया, चलाया है। तो बता दो सर, जवाबदारी किसकी है? आपका डिपार्टमेंट है, आपके लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं, तो आप उन पे कार्रवाई करिए सर। हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना आप। तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ सितंबर के एग्जाम की तैयारी करो। कह दे क्यों नहीं होगा, कह दो मैंने ऐसे सितंबर में हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल तुम वो करके करो। अब आरटीआई कह दो कि सर हमको। चलिए नोडल की बात सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा हो तो उनका भी पक्ष जान लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ सर बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़के बहुत परेशान हैं सर, इन लड़कों की क्या? ये चूंकि चंद्रशेखर से आईटीआई किया है सर। जी जी। तो चंद्रशेखर का ही अपना पोर्टल है, जो भी कंप्लेन करना या इस लड़के का रिजल्ट देखना। जी जी। तो ये हम बोले तो कि एक एप्लीकेशन है, वहाँ लिख लो जी। लिख करके उनको तो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, उसका वैसे कार्रवाई करे जी। तो अपने पोर्टल से कंप्लेन करे जी। तो कंप्लेन जब करेंगे पोर्टल से, तो कुछ न कुछ लिख के आएगा जी। तो लिख के आएगा, तो फिर बताएंगे तब आगे ही कार्रवाई हो।
ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये ITI वालों ने ऐसा किया है कि नोडल से कि स्टेट? सर ये CBT एग्जाम जो है केंद्र सरकार कराती है। चलिए अब ITI वाले का पक्ष जान लेते हैं। अच्छी तरह। हेलो, नमस्कार सर, वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। जी बताइए। इस लड़के की क्या परेशानी है सर, दिक्कत कहाँ पे है? क्योंकि लड़के की परेशानी यही है कि इन लोगों का जो है दिखा रहा है कि रिजल्ट नॉट अपलोडेड जी, और उसके बाद में इन लोगों को आया था 376 रुपया पेमेंट करने का। ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 376 रुपया मैं पेमेंट करता हूँ तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। 376 रुपया पेमेंट करने के बाद तुरंत जो है वो परीक्षा का डेट देता है, जो कि लड़के परीक्षा दिए हैं। इन्हीं के साथ का कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया है। अब एक किसी से पूछे हैं तो कहा कि नहीं, आप लोगों का पैसा पेमेंट नहीं। ये बताइए, जब पैसा पेमेंट नहीं किया जाएगा तो प्रवेश पत्र इनका अलाउ नहीं होगा। जब पैसा पेड किया जाता है उसके बाद ही परीक्षा का प्रवेश पत्र इनका अलाउ होता है। पेमेंट का फीस करने के बाद ही प्रवेश पत्र आता है। ठीक है। यह CBT का जो है, CBT का समझ में नहीं आ रहा है। CBT प्राइवेट तो जो दीदी है, एक लड़का दिल्ली नहीं गया था, दिल्ली भी इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी में से कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों का नहीं आया। नहीं, वो तो हम अपडेट किया गया है। नहीं, वो तो हम DG सर से बात करके अपडेट करवा रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं। हम तो DG सर से बात करके, अतुल तिवारी जी से बात करके हम अपडेट करवा रहे हैं। लेकिन मेन अपने को तो पता तो चले। जैसे आज ये लड़का नोडल पे गया था तो नोडल का अधिकारी ने कहा कि हमको चंद्रशेखर ITI वाले हमको एक लेटर लिख करके हमसे मांगे, जवाब मांगे तो हम उसको कार्रवाई करें, उसको आगे हम भेजें। तो आप ये आपको एक 20 बार हमसे बात हुई है उनसे। सर गुप्ता है उसमें। सर मेरी बात सुन सर, आपके यहाँ लड़का अगर एडमिशन लिया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है सर कि लड़का, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। लड़के को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और लड़के का काम है एग्जाम देना। कभी हमने परेशान किसी को किया ही नहीं है। हाँ, तो कैसे परेशान करेंगे? तो आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ये लड़के का आवेदन रख लीजिए और आप एक लिख करके उनको मेल कर दीजिए या ये लड़के से लेटर भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। हम बाकी फिर उसको हम कवर करवा लेंगे। आप क्या करिए, उनसे जानकारी मांगिए जिनसे लड़का मिल करके आया है आज, और हमसे उनसे बात भी हुई है। उन्होंने क्लियर मेरे से बोला है कि सर हम लड़कों को क्या जवाब दें, हमसे तो ITI वाला मांगे जवाब तो मैं उनके सवाल का जवाब दूं। तो आप उनको कौन बोला है आपसे? ये वो वहाँ वो सर का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, वो ये लड़के को पता है। अभी मैं तुरंत फोन करता हूँ। कौन ऐसा बोला है? हाँ, ये लड़का बता देगा, ये लड़का बता देगा, ये लड़का बता। तो उससे बात किए हो वहाँ गवर्नमेंट ITI, किससे बात किए हो आप? किससे बात किए थे? इसका नाम है प्रधानाचार्य कार्यालय में से। हाँ, उनका नंबर। इसको बोलिए लड़का ये कल आपको जो है 3 बजे करीब बात करे। हाँ ठीक है, 3 बजे। हाँ 3 बजे, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। हाँ बेटा, तुम कल 3 बजे का टाइम दे रहे हैं तो 3 बजे तुम एप्लीकेशन दे दो और जो इनसे बोलो सर मेल करो और एक कॉपी ले लेना, एक कॉपी ले करके तुम भी चले जाना। ठीक है? ठीक। हाँ, परेशान मत हो। ठीक है। और अब एक गवर्नमेंट ITI इंदौर की, वहाँ की एक लड़के की समस्या का समाधान सुनते हैं। लड़के की समस्या का समाधान भी सुनते हैं और साथ में मैं जो वहाँ की नोडल के अधिकारी हैं संजय शर्मा जी, उनकी भी बात सुनते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ सर जी, मैं MP से बोल रहा हूँ। कहाँ से? MP मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, बोलो आप। तो सर ये ड्राइंग के नंबर मैंने ले लिया हूँ सर से। सर वो मैडम बोल रही है नोडल वाली, मैंने कर दिया था अप्रूवल, अब नहीं हो रहा है। अब वो लिंक को बंद हो गई पे वाली। तो कहाँ आए हो, कौन से नोडल में आए हो? सर हमारे ITI की है। कौन सी ITI के हो? गवर्नमेंट ITI इंदौर। गवर्नमेंट ITI इंदौर को, तो कहाँ आए हो तुम? गवर्नमेंट ITI में आए हो? हाँ सर, जहाँ पे से एग्जाम दिया था वहीं पे, जहाँ से अपने क्लियर किया वहीं से। तो वहाँ वो मैडम क्या बोल रही है? मेरा काम नहीं है नंबर चढ़ाना, मैंने चढ़ा दिए थे, अब मेरे को नहीं मालूम ये बोल रही है।
तो गलत बात बोल रही है ना। तुम आरटीआई लगाओ, तुम भोपाल में स्टेट डायरेक्टर के पास आरटीआई लगाओ। सर कहाँ से लगाएं, मेरे को कुछ पता भी नहीं है। अरे बेटा ऑनलाइन लगते हैं, ऑनलाइन लगाओ ना। भोपाल में लगाएं? हाँ भोपाल में लगाओ। वहाँ पे बोलो, मैडम से बोलो कि मैडम हमको आरटीआई लगाना है, आप बताए आरटीआई लगाना है मेरे को। ऐसा नहीं बताएगी वो मैडम, पहले चिढ़ रही है सर। उन्होंने डीजीटी को मेल किया सर, उससे होगा कि नहीं? उससे तुम, अरे बेटा जब तुम्हारा डीजीटी से कैसे, जब तुम्हारा नंबर डीजीटी के पास जाएगा तो मेरी जवाबदारी है। जब ये नंबर है नहीं भेजी है बेटा तो डीजीटी क्या करेगी? तो सर ये नंबर भेज दे, बोले कि पोर्टल बंद हो गया है। अरे नंबर कहाँ भेजी होती, नंबर तो आ जाता ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो भेजा है बता दो, जो आपने भेजा वो मेरे को दिखा दो। आप वहाँ के अधिकारी से कोई मिलो, वहाँ कौन है अधिकारी? सर वो सर बोले कि उनके पास ही जाओ। सर वो भी नहीं कर रहे, मेरा साथ दे दे। कौन सर हैं? संजय शर्मा। हेलो संजय शर्मा जी। जी सर। नमस्कार, वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। आईटीआई टॉक शो से, आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। जी जी। हाँ मैं वहाँ से बोल रहा हूँ सर। आपके यहाँ के लड़के आए हैं, अब ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है, तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि आखिर नोडल की गलती है कि आईटीआई वाले की गलती है कि स्टेट की गलती है? कौन से स्टेट के बच्चे हैं? अभी आपके यहाँ लड़का गया होगा, आपसे मिला होगा वो। जी कौन से स्टेट का लड़का है, मेरे को वो बताएं पहले तो। इलेक्ट्रीशियन का है। कौन से ईयर का है? अब ये तो मेरे को बताना पड़ेगा। मैं कहिए तो उस लड़के को आपके पास भी। मेरी बात सुनो आप। उस लड़के से बोलो कि संजय शर्मा जी के पास जा। हाँ आवेदन लेके। ठीक है। और उसको मैं उपस्थिति भी दिखाऊंगा, नंबर भी चढ़े हुए दिखाऊंगा पोर्टल पे। जी ठीक है जी। और कागज की वो जो पोर्टल पे अपने नंबर चढ़ा उसका प्रिंट भी दूंगा उसको। ठीक है, आप रखना। ठीक है लेके। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर उसको ये बोलो आप अभी तुरंत। मैं अभी तुरंत बोल रहा हूँ। संजय शर्मा जी के पास जाओ आवेदन लेके, तो वो आपको पोर्टल से जो नंबर चढ़ेगा उसका प्रिंट भी दूंगा मैं उसको। ठीक है मैं बोल रहा हूँ सर। है ना? तो जो भी करेक्शन होगा मैं करके दूंगा उसको। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे को इधर-उधर घूमने नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, वही अपना काम है सर। थैंक यू। अब एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये देखिए इमेज है, देख लीजिए। उन्होंने जो है तो ईडी के अप्रूवल किया है और आईटीआई वाले का है, ये डेटा निकलवाया गया है। आप ऐसे मत सोचिएगा, ये डेटा निकलवाया गया है। तो देखिए ईडी में उन्होंने अप्रूवल किया है और प्रैक्टिकल में अप्रूवल किया है, तो उस लड़के का आ गया। जिनका नहीं किए हैं अप्रूवल उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये सबूत देख लीजिए। आपको मैं दिखा जागरूकता के लिए, आपको अवेयरनेस के लिए आप ये चीज़ें देख लीजिए आप लोग कि कैसे आपके साथ में अन्याय हो रहा है। जब तक आप लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। और ये मेरा मकसद है शो दिखाने के लिए। ये मैं डीजीटी के अधिकारियों को दिखा रहा हूँ। मैं अगर शो बनाने लगूँ ना ऐसे तो 1-1 घंटे का शो बने और पर डे बने तब भी नहीं खत्म हो। मैं चुनिंदा कुछ लड़कों का और कुछ नोडल के अधिकारी के सबका राय लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं एक पक्ष सुना। आईटीआई के भी, स्टूडेंट का भी, नोडल का भी, स्टेट का भी और बहुत सारी चीज़ें, और उसको सबूत के साथ में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। दूसरी बात, 2014 से लेकर के 17 तक बच्चों का जो आया उसका भी एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये मैसेज देख लीजिए, जिसमें साफ मैसेज के जवाब में मेरे को वो बोलते हैं कि 4.5 लाख लड़के बैठे और 4.5 लड़के एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम में बैठे 1.6 लाख लड़के और 2.9 लाख लड़के कहां चले गए उनका कोई रता पता नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज कोई सुनने वाला था ही नहीं। 14 से 17 तक लड़कों का, तो वो लड़के कहाँ चले गए? परीक्षा दिए या फर्जी लड़के उनके जगह पे कोई मार्कशीट लेकर के चला गया, जिसकी जांच चल रही है, जिसके कारण ही जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो लेट हो रहा था, जिसको जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में बिल्कुल करवा ही लेना है उसको। तो मैं बता रहा हूं कि 14 से 17 तक के जो बच्चे हैं वो तैयारी करो अपनी सप्लीमेंट्री में, जिनका है वो सीबीटी के थ्रू से जो है तो उनके एग्जाम होंगे। ये भी न्यूज़ थी, तो छोटी सी न्यूज़ है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ये आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दूसरा, एक अजीत भाई साहब है, अजीत भाई साहब का मैसेज है। अजीत भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ लिखे हो आप, ठीक है ना? तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज किया है और लड़कों को बताया है हमारे शो के बारे में। तो ये एक मैसेज है, देख लीजिएगा।
इसके बाद मैं आप लोगों को चलता हूं और ये चीज़ बताता हूं कि सुनिए, जब आप लड़ते हो तो आप पाते हो। ये जो हमारा शो दिखाने का मकसद था और इसका आज मैंने नाम रखा था साम दाम दंड भेद और ऑपरेशन मैं देश का भविष्य हूँ। इसके दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था, आपको जगाना है। आप जो कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है या फला हो रहा है या फला नहीं हो रहा, आप देखिए, आप लोग डरते हो ना, आपकी डर में ख़त्म करने के लिए ये देखिए, ये लड़के बहुत गरीब लड़के हैं, आपके भाई हैं, छोटे छोटे लड़के हैं और ये जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, आईटीआई के पास जा रहे हैं, नोडल जा रहे हैं और नोडल जा करके मेरे से बात कर रहे हैं और हिम्मत रख करके वहाँ नोडल के अधिकारी को जवाब दे रहे हैं और मेरी बात करवा रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री आएंगे, लेकिन उनको पता तो चल जा रहा है, असली पता चल जा रहा है कि जड़ की प्रॉब्लम कहां है और ये हर एक को जानना बहुत जरूरी। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जागिए, उठिए और जाइए, अपने अपने नोडल जाइए, अपने अपने आईटीआई जाइए, अपने अपने स्टेट जाइए, आरटीआई लगाइए और वहां जाकर के पर्सनली मिलिए और हमसे बात करवाइए। कल आज जो है तो आज भर छोड़ करके 20 तारीख आज छोड़ करके आज मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आज नहीं, आज मैं टाइम मांग रहा हूं सर से, किसी भी टाइम पे मिल जाए। चूंकि 21 तारीख को मेल करवाना है, फिर क्या मेल करवाना है हमको वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कि मैं चाह रहा हूं कि इस बार आप लोग मेल करें कि सर एक बार जो है तो डेट बढ़ा दिया जाए और 4-5 दिन का टाइम दे दिया जाए, जिससे ईडी प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ जाए। चूंकि हमारी जो है तो स्टेट और नोडल और आईटीआई की गलती के कारण जो है तो हमारा नंबर नहीं चढ़ पाया है, तो सर 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए। तो मैं उसमें लगा हूं, इसीलिए 2-3 वीडियो ऐसे बन रहे हैं कि सर को भी मैं ओरिजिनलिटी दिखा पाऊं। तो मैं चुनिंदा चीजें डाला हूं और सर को दिखाने के लिए, स्टेट को दिखाने के लिए और नोडल दिखाने के लिए, कि ताकि आपका काम बने, प्रेशर बने, दबाव बने और ऐसे हवाई बात ना हो। मैं तथ्य और सबूत के साथ में सर को दिखाना चाहता हूं, डीजीटी के सारे अधिकारियों को दिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डंके की चोट पे आप हिम्मत मत हारिए, जाइए, रिकॉर्डिंग करिए, आप रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजिए और 21 तारीख को 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आप फोन कर सकते हो, लेकिन पहले मैसेज करके ले लेना टाइम हमसे कि सर मैं नोडल जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, ये नोडल के अधिकारी हैं, इनका नंबर है। और फिर मैं बात, अभी तक बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इतनी समस्या देख करके मैं बात करना चालू कर दिया, इसलिए इसका नाम मैंने रखा हुआ है साम दाम दंड भेद। ठीक है, तो ये जो शो चल रहा है ये आपके लिए चल रहा है। जागिए, अपन 30 तारीख तक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। और इस वीडियो को मैं बताऊं, हर जगह दहशत फैल रही है। आप अपने स्टूडेंट को, अपने भाइयों को भेजो, आईटीआई वाले को भेजो, आईटीआई के जितने इंस्ट्रक्टर हैं आपको पढ़ाते वहां भेजो, नोडल का भी नंबर आ रहा है, जिसका जिसका आप नंबर पा रहे हो हर जगह ये वीडियो शेयर करवाओ, ताकि उनको पता चले कि नहीं, लड़के जग गए हैं। जो आप लोग डरते थे, जो आप अपनी आवाज नहीं उठाते थे, ताकि आप जाने कि आईटीआई टाक्सो स्टूडेंट की आवाज है, सही की आवाज है। और मैं आईटीआई की भी आवाज हूं, मैं नोडल की भी आवाज हूं, मैं गवर्नमेंट की आवाज हूं, लेकिन सही का, गलत का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक हो जाइए और एक हो करके, चाहे जिनका रिजल्ट आया है नहीं आया है, पास भी हो गए हो, अगर आज पास हो गए हो फर्स्ट सेमेस्टर, तो अगली बार आपका नंबर है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग देखें, जाने, समझे और एक जो है तो मुद्दा बने और ये जो है तो डीजीटी तक जाए और वैसे चला जाएगा और वो जाने कि लड़के अब जागरूक हो गए हैं, नोडल वालों को भी डराए और आईटीआई वालों का भी डराए। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर बनाएंगे। तब तक आज जो है तो आप लोग प्लीज फोन ना करिएगा, आज मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि देखिए मैं लगा हूं कि एक बार आप लोगों की डेट बढ़ जाए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना, यही होगा। तो कर लेने दीजिए, मेरे को थोड़ा सा अपने से कर लेने दीजिए, फिर नहीं होगा। अगर सर मान जाएंगे कि मेल करवाने के लिए, तो 21 तारीख को 22 तारीख को अपन मेल करेंगे, मेल से सारे लड़कों का दबाव डलवाएंगे, वीडियो भी बनेगा, तो हाथ पैर जोड़ेंगे। अगर भाई दबे, अगर मान के चलिए कि खुल जाता है, सब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हो, अच्छा खासा प्रेशर हो जाता है, अच्छा खासा कमेंट आ जाता है, अच्छा खासा एक दबाव चला जाता है, तो हो सकता है कि खुल जाए, और खुल जाए तो फिर सबका काम हो जाए। इसलिए हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। तो आज आप लोग फोन नहीं करोगे, वेट करोगे कल तक का, और कल फिर आएंगे हम तो फिर बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज का दिन शुभ और आपका आने वाला भी कल सुबह। आईटीआई टॉक शो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।